नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार। जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ते चले आ रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन क्या था, उसकी युक्तियां क्या थी, कैसे होता है, उसके अपने खुद के टाइप क्या थे और उसके बाद उससे लाभ और उससे हानियां क्या थी। अर्थात कहने का मतलब है कि पूरा स्वपरागण हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो बारी है उसके दूसरे नेचुरल प्रोसेस की, जिसका नाम है क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण। तो अब हम बात करेंगे पर परागण क्या होता है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है तो इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात यह है कि क्रॉस पॉलिनेशन में बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो पौधे होने चाहिए। एक ही जाति के दो पौधे होने चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जबकि अदर हैंड हम पिछले वाले में बात करें दूसरी तरफ, तो जो सेल्फ पॉलिनेशन था उसमें एक ही प्लांट की जरूरत पड़ती थी। एक प्लांट में भले ही बहुत सारे फूल रहे हों, उसमें एक ही प्लांट की जरूरत पड़ती थी। बट इसमें क्या है, सेम स्पीशीज के दो प्लांट होने चाहिए, तभी सीड का फॉर्मेशन हो पाएगा। अर्थात सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये एक प्रकार से इसका मुख्य कैरेक्टर है किसका, पर परागण का, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं पर परागण होता क्या है। यानी पर परागण में किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो इसे बोलते हैं पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। अर्थात सेम स्पीशीज, हम ये कहें कि ये प्लांट जो है रोज का है, यानी गुलाब का ये पौधा है, तो बगल में भी दूसरा गुलाब का ही पौधा हो, ठीक है ना, गुलाब का ही पौधा हो। अब वो पौधा यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, इससे कोई मतलब अभी नहीं है। मतलब प्लांट दोनों सेम स्पीशीज के दो पौधे होने चाहिए। तो यानी कि इस फ्लावर का जो परागकण होगा इस पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप ये बात पूरी स्पष्ट समझ आ रही होगी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे मुख्य लक्षण उसका कि एक ही जाति के दो पौधे का होना आवश्यक है सीड फॉर्मेशन के लिए। अब उसमें जैसे आपने देख लिया कि गुलाब का ये प्लांट है तो गुलाब का ये भी प्लांट है, मतलब सेम स्पीशीज का होना चाहिए। अब ये बात आती है कि पुष्पों में पर परागण के लिए क्या एडाप्टेशन होनी चाहिए, क्या अनुकूलन होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे कंफ्यूजन की जो टॉपिक होती है वो है एक लिंगता, ठीक है ना, एक लिंगता। तो पहली बात आपके सामने यहां पर दिख रही है कि एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। तो ये जो यूनिसेक्सुअलिटी है, एक लिंगता क्या है, तो एक लिंगता देखिए इसमें जब नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प पर हों, अलग अलग पुष्प में, अर्थात जो फ्लावर है, जो पुष्प है, वो आपका कैसे होना चाहिए, या तो फ्लावर जो है आपका पिस्टिलेट हो, पिस्टिलेट, या तो फ्लावर क्या हो, एस्टिमिनेट हो, ठीक है ना। मतलब या तो नर फ्लावर हो या तो मादा फ्लावर हो, मतलब दोनों एक ही फ्लावर में नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों जननांग एक फ्लावर में नहीं होना चाहिए। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी। अर्थात नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पुष्प में होते हैं। तो नर फ्लावर को स्टिमिनेट फ्लावर कहते हैं और मादा फ्लावर को, जिसमें केवल मादा भाग स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा, उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक। अब देखिए, तो अब ये जो एक लिंगता है ये दो तरह से संपन्न होती है, दो तरह से। एक तो होता है मोनोइसियस, मोनोइसियस, ठीक है।
जिसको बोलते हैं एक लिंगाश्रयी, सॉरी उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी। और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं डायोसियस, डायोसियस यानी एक को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। अब देखिए नाम से थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर हो रहे हैं यहां पर। मतलब एक लिंगाश्रयी का मतलब ये नहीं है कि एक लिंगी पुष्प है, ठीक है ना। यहां पर प्लांट से चर्चा हो रही, पौधे से चर्चा हो रही है। अब देखिए जो मोनोइसियस है, मोनोइसियस जो है इसमें क्या होता है कि प्लांट जो है एक ही होता है, प्लांट जो होगा वो केवल एक होगा और एक ही पौधे में नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा, तब उसे बोलते हैं मोनोइसियस। यानी कि इसमें क्या होगा, मोनो का मतलब एक ही प्लांट में नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाए जाएंगे, तो उसे बोलेंगे उभयलिंगाश्रयी। यहां पर भैया कंफ्यूजन बहुत होता है, इस आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर प्लांट एक होगा और उस प्लांट में पिस्टिलेट फ्लावर होगा और स्टिमिनेट फ्लावर होगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो लौकी ले सकते हैं आप, कद्दू ले सकते हैं, एरम ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आपके लिए लौकी, कद्दू, एरम, अरंडी, तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या होते हैं भाई, एक ही प्लांट में नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं। तो एरम से एक क्वेश्चन समझ आता है जिसको काली एरम के नाम से जाना जाता है, काली एरम। तो काली एरम क्या होता है, ये इसमें जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, वो मनुष्य के मल के समान होती है, मल के समान होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको काली एरम में। अब दूसरा आपके पास है डायोसियस प्लांट या एक लिंगाश्रयी। अब इसमें क्या होगा भैया, इसमें देखिए, इसमें तो प्लांट जो था वो एक था आपके पास, ठीक है ना। अब इसमें जो होगा, इस वाले में आपके लिए जो प्लांट है वो दो हो जाएंगे। इसमें आप इधर देखेंगे कि जो प्लांट हैं यानी कि जो पौधे हैं वो दो पौधे अलग अलग होंगे, अर्थात नर वाला जो नर जननांग है उसका पुष्प अलग होगा, उसका फ्लावर अलग अलग पौधे पर, और मादा पौधे का जो मादा पुष्प होगा उसका पौधा जो है अलग होगा, ठीक है ना। उसका फ्लावर जो है वो अलग पौधे पर होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायोसियस। डायोसियस में प्लांट दो होंगे, अर्थात नर प्लांट यानी कि नर पुष्प का जो पौधा होगा वो अलग होगा और मादा पुष्प का जो पौधा होगा वो अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे कौन कौन सा, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सहतूत ले सकते हैं भाई, सहतूत है, केवड़ा है, और भांग भी है, भांग ले सकते हैं, ठीक है ना। पपीता ले सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है एक लिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात इनका नर प्लांट अलग होता है, फ्लावर प्लांट ही अलग होता है और मादा प्लांट भी अलग होता है। तो एग्जाम्पल में, तो यानी कि आपको एक लिंगता कंफर्म हो गई है। इसके बाद दूसरी बात आती है स्वबंधता, सेल्फ फर्टिलिटी, स्टेरिलिटी के बारे में। उसमें क्या होगा, आइए इसको समझते हैं हम लोग। तो यहां पर जो है सेल्फ स्टेरिलिटी जो है यानी कि स्वबंधता, स्वबद्धता में क्या होगा, इसमें भैया जो पुष्प हैं, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है जैसे प्लांट तो है, ठीक है ना, यानी कि स्वबद्धता में अपना ही जो परागकण है अपने को ही अंकुरित या परागित नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं
स्वाबंधता बोलते हैं। एग्जाम्पल में आलू है, तंबाकू है, झुमकलता है, मालवा है। तो ये मालवा भी इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि उसी पुष्प का परागकण, ठीक है ना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, फिर भी अंकुरित नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब अपने आप को भी बंद नहीं, अपने आप को वो अंकुरित करने में सक्षम नहीं कर पा रहा है, इसे बोलते हैं स्वबंधता। जैसे एग्जाम्पल किस प्लांट में हो सकता है, तो ये चीज आलू में, तंबाकू में, झुमकलता और मालवा में हो सकता है। इसके बाद हम तीसरे की बात करेंगे, ठीक है ना। तीसरे में क्या होता है, तीसरा हमारा है आपका अनात्म परागणता। तो अनात्म परागणता क्या होती है, अब देखिए जैसे इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प का जो वर्तिकाग्र है तो उसकी स्टाइल जो है लंबी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम ये कहें कि ये पुष्प का ऐसे था, ये स्टिग्मा था उसका, ये स्टाइल है, और यहाँ पर क्या है, एंथर यहीं पर रह गया, एंथर। तो अब क्या हुआ, अब इसमें बताइए भाई स्वपरागण हो सकता है कि नहीं। अब देखो जब स्टिग्मा ऊंचाई पर हो गया, ठीक है ना, किसी पुष्प का जो स्टाइल होता है, स्टाइल लंबी हो जाएगी, तो क्या होगा कि उसका स्टिग्मा ऊपर पहुंच जाएगा और एंथर जो है, परागकोश जो है वो नीचे रह जाएगा। तो स्वपरागण की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को अनात्म परागणता कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, ग्लोरियोसा है और आइपोमिया, ठीक है ना, किस पौधे में होगा, तो ग्लोरियोसा और आइपोमिया में होगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल है स्वादूषण। ये भैया जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें जो है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी खुद का परागकण जो है खुद के लिए जहर का काम करता है, ठीक है ना। मतलब किसी पुष्प का परागकण जो है, किसी भी पुष्प का परागकण जो है अपने ही वर्तिकाग्र पर या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ेगा और उस पर अंकुरण के बजाय जो है उस पर पॉइजन यानी विष का काम करना शुरू कर देगा। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्वादूषण, यानी अपने आप को ही दूषित कर देना, अपने आप को ही गंधौरा बना देना ही क्या कहलाएगा, स्वादूषण कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है आर्किड्स का प्लांट, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है आपको सारी बातें समझ में आई, तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट में टॉपिक में हम इसके उपलाभ और हानि और इसकी और कितनी विधियां हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें। जय हिंद।